हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत अच्छी फेलोशिप है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको अपने सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे जस्ट IGSTC इंडस्ट्रियल फेलोशिप इसको सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप IGSTC इंडस्ट्रियल फेलोशिप 2024 को सर्च करेंगे तो इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि ये फेलोशिप क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको फेलोशिप कितनी मिलेगी और किस काम के लिए मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ आपको जस्ट वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। राइट, तो आप जैसे ही इसको सर्च कर लोगे तो इस टाइप का इंटरफेस है जो वो ओपन हो जाएगा। तो आपको जस्ट फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इनके होम पेज पे पहुंच जाओगे। ओके, जैसे ही आप इनके होम पेज पे पहुंचते हो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि IGSTC इंडस्ट्रियल फेलोशिप 2024 क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक कोलैबोरेटेड फेलोशिप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को मिलती है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है इंडो जर्मन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ओके, अब ये इस्टेब्लिश्ड बाय Department of Science and Technology, Government of India and the Federal Ministry of Education and Research, Government of जर्मनी। ओके, तो ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं इनकी कंबाइंड फेलोशिप है। ये हर साल अपने फॉर्म रिलीज करते हैं, स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं फॉर दिस इंडस्ट्रियल फेलोशिप। ओके, और इसका मेन जो उद्देश्य है, मेन जो एम है वो PhD स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को इंकरेज करना है टुवर्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, तो अब इस फेलोशिप को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका PhD इंडस्ट्रियल एक्सपोजर फेलोशिप जो, और दूसरा पार्ट है आपका पोस्ट डॉक्टरल इंडस्ट्रियल फेलोशिप। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन रिसर्चर्स के लिए है जो अपनी PhD का 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं प्लस जिनका एज 28 ईयर्स से कम है और PhD भी उनका साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो गया है फ्रॉम इंडिया, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर से सुन लीजिए एक बार, जो कि ऐसे PhD स्टूडेंट जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंडिया में अपना PhD का 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और जिनका एज जो है 28 ईयर्स से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये फेलोशिप उनको 6 मंथ के लिए मिलेगी और इसमें आपको जर्मनी की किसी इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च करने का या वर्क करने का जो बेनिफिट है वो मिलेगा और साथ में आपको फेलोशिप भी मिलेगी। ओके, अब सेकंड जो पार्ट है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना PhD कर चुके हैं इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज और जिनका एज 35 ईयर्स से कम है। सो दे आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना PhD तो कंप्लीट कर चुके हैं और लेकिन उनके PhD कंप्लीशन में और इस फेलोशिप के फिलिंग में थोड़ा सा गैप आ गया है। यदि आपका गैप 2 साल तक का है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपका जो वो गैप एरिया है वो आपके पास उसका लाइक कि आपने उसको क्यों 2 साल तक होल्ड पर रखा उसका सेटिस्फाइंग आंसर होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब इसके बाद आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जर्मनी में फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे PhD और पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स के लिए एक लिस्ट दी गई है। इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट इन्होंने सजेस्ट किए हैं, तो इन इंस्टीट्यूट में आपको बात करनी है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनको मतलब उनको एग्री करना है कि वो आपको एज अ होस्ट इंस्टीट्यूट ले लें। ओके, तो सबसे पहले आप एलिजिबल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा होस्ट इंस्टीट्यूट या
इंडस्ट्री होनी चाहिए जो आपको वहां पे ट्रेनिंग दे सके। ओके, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या ये फेलोशिप है, और इसके जो अलग अलग दो पार्ट हैं वो क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली इंडस्ट्रीज लिखी हुई हैं, जैसे ये फ्राउनहोफर, आईपीए, बीएएसएफ, एयरबस और ये सारी चीजें। इसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, आपको वहां से सारी चीजें फिल कर देनी है। ओके, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 31 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ है, तो आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि चलो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करनी है। तो इसके लिए भी आपके पास एप्लीकेशन पोर्टल यूजर मैनुअल है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक मैनुअल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस मैनुअल को देख के आपको सारी चीजें फिल कर लेनी है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है सो वी आर देयर फॉर यू। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का सैंपल दिया गया है, जिसको देख के आप पहले से ही पता लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी डिटेल की रिक्वायरमेंट है, और ये सारी चीजें देख के आप अपना पहले से एक रफ आइडिया लेके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको फॉर्म फिल करने में इजी हो। ओके, थर्ड वन है आपका बेसिक गाइडलाइंस है जो कि आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। तो इसमें सारी चीजें आपकी मेंशन्ड है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और एवोल्यूशन कैसे होगा, फेलोशिप रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं पे कॉन्टेक्ट करके एक लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछे, यदि आपको कोई डाउट आता है तो पहले आप इस पे विजिट कर सकते हैं, और हो सकता है आपका डाउट और इसमें लिखे हुए क्वेश्चन का डाउट सेम हो, तो आपको वहां से उसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद ये एनओसी का फॉर्मेट है, तो आप एनओसी का फॉर्मेट भी यहाँ से देख लेंगे। ओके, तो ये वर्ड फॉर्म में है तो मैं इस पे टाइम नहीं देती हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, यूजर मैनुअल भी आपको दिख गया, सैंपल एप्लीकेशन भी दिख गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या कैसी फेलोशिप आपको मिलेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेलोशिप गाइडलाइंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल फेलोज हैं, फेलो कॉर्नर है, इंडस्ट्रियल वर्क फेलोशिप फॉर्म्स हैं। तो आप यहाँ से देख के सारी चीजें देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो आप इनके लाइक इनकी यदि आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ईमेल आईडी मिल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप इनसे भी पूछ के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो यस, ये हो गया इस फेलोशिप के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो एज यूजुअल आप हमको या तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आपको पता ही है आप कैसे डाउट अपने क्लियर करने हैं। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।